ब्रेकफास्ट बाजरे की रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। मम्मी ने पतली पतली बनाई है बट टेस्टी लगती है मेरे को बहुत। माय फेवरेट फूड इन विंटर्स, बाजरे की रोटी एंड बाजरे की खिचड़ी। सो गाइज, जो न्यू ईयर था, फर्स्ट डे 1 जनवरी, वो बहुत अच्छा गया था क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। सुबह पूजा पाठ भी हो गई थी एंड दिन भर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी था, तो काफ़ी अच्छा गया। अनएक्सपेक्टेडली सोचा नहीं था मतलब अच्छा जाएगा ऐसा कुछ, मतलब बट अच्छा हुआ जो भी हुआ। फिर मतलब नेक्स्ट डे यानी कि आज 2 जैन को मैं सुबह ब्रेकफास्ट किया एंड फिर थोड़ा टाइम कम था क्योंकि बहुत सारे फिर कुछ भी काम हो जाता है घर में। फिर मैंने ब्रेकफास्ट करने के कुछ टाइम बाद यानी कि आधा या 1 घंटा बाद फिर मैंने वर्कआउट किया एंड लास्ट में मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की, क्योंकि पूरे वर्कआउट के बाद अगर हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, पहले कर लो तो भी बेटर है, और मतलब पहले भी कर लो और लास्ट में भी कर लो तो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करने से मसल्स पेन नहीं करती, मतलब रिलैक्स हो जाती है बॉडी। जितना हार्ड वर्क हमने हमारी बॉडी पे किया होता है तो फिर वो बॉडी रिलैक्स हो जाती है, मतलब मसल्स वगैरह, तो इतना पेन वेन नहीं होता स्ट्रेचिंग करने से। तो आज तो फिर लास्ट में मैंने थोड़ा सा योगा भी किया, लिटिल बिट हैंड स्टैंड किया एंड स्ट्रेचिंग वगैरह की करके अपना वर्कआउट फिनिश किया मैंने। और यार काफ़ी हेक्टिक हो जाता है बार बार शूट करना, तो फिर मुझे पूरा दिन का व्लॉग भी शूट करना होता है और काफ़ी कुछ, इसलिए मैं वर्कआउट की पूरी वीडियोज़ नहीं डालती। थोड़ा बहुत 1-1 मिनट का, मतलब जो एक वर्कआउट मेरा होता है उस एक एक्सरसाइज की मैं एक वीडियो ही, मतलब एक क्लिप ही ऐड कर देती हूँ एक एक्सरसाइज का, बस इतना ही काफ़ी है। पपाया एंड चीकू, और ये मूवी चल रही है मेरी जुमैनजी द नेक्स्ट लेवल, ख़त्म होने वाली है। सो गाइस, फिर मैंने लंच किया। लंच में रोटी एंड दाल थी एंड साथ में सैलड। गाइस, आई एम डन विद लंच एंड नेक्स्ट मूवी देख रही हूँ मैं, सिंड्रेला। सो गाइज, मैं अब काजल ने सारी बातें तो डिस्क्लोज़ कर दी और काफ़ी टाइम से मैं भी बहुत सारी चीज़ें नरेट करना चाहती थी, तो मुझे भी टाइम नहीं लग रहा था एंड अभी इसने बहुत सारी बातें बताई हैं तो कुछ बातें क्लियर हो जाएं, इसलिए मैं भी कुछ, मतलब जो मैं वो सब चीज़ें रखना चाहती हूँ कि बाहर, यार बाहर कितना शोर हो रहा है, मैं स्टोरी कैसे सुनाऊँ।
मतलब काइंड ऑफ ये स्टोरी नहीं है, मतलब ये रियल लाइफ स्टोरी है कि एक बच्चा कैसा फील करता है जब उसके पापा नहीं होते हैं, उसको लाइफ में बचपन से लेके एंडिंग तक क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, वो सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं स्कूल में थी, ठीक है, तो पापा हमारे साथ नहीं रहते थे, तो मतलब मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी। उस टाइम मैं बच्ची थी तो मुझे खुद नहीं पता था, तो जब जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी समझदार हुई, मैं क्वेश्चन पूछने लगी, तो मम्मी ने मुझे समझाना शुरू किया। मतलब मैं उस टाइम की बातें बता रही हूँ अपने बचपन की, और अब मैं कुछ और फील करती हूँ हर चीज़ को लेके। उस टाइम मैं जो फील करती थी अब मैं वो बताऊँगी, ठीक है। तो जब मैं छोटी थी तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मतलब पापा कहाँ पे हैं, वो हमारे पास क्यों नहीं आते, हमारे साथ क्यों नहीं रहते। तो फिर मम्मी अपनी तरफ से जो बातें बताती थी, मतलब अपनी स्टोरी, उनकी रियल लाइफ स्टोरी जो बताती थी, वहाँ से मुझे धीरे धीरे मेरे कंसेप्ट क्लियर होने लग गए कि पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं आते, ये वो। फिर उसके बाद मेन क्या हुआ, जैसे जैसे मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी, मैं स्कूल में जाती थी। जब छोटे थे और फ्रेंड्स थे स्कूल में, तब तो इतना फील नहीं होता था कि यार बच्चों को क्या पता होता है यार, बच्चे तो स्कूल में जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास। मतलब मैं तो मतलब बड़ी थी उस टाइम पे, बड़ी इन द सेंस की मतलब काजल तो बिल्कुल ही मतलब 11 दिन की थी जब पापा चले गए थे, और मैं थी शायद 1 साल ऐसे, मतलब मैं थी, काजल से बड़ी थी ना मैं। तो फिर मतलब उस टाइम के बाद मैं स्कूल मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तो शायद मैंने पापा के साथ ही करी थी। फिर उसके बाद जब पापा गए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं 3rd क्लास में थी या 4th क्लास में थी। तो मतलब हमारे यहाँ एक स्कूल है, तो पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, तब तक पापा साथ में थे। पता नहीं फर्स्ट क्लास की बात है, पता नहीं नर्सरी की या फर्स्ट टाइम, मतलब बस मैं छोटी थी। तो उस टाइम क्या हुआ था, पापा मेरा हाथ पकड़ के लेके गए, और मुझे तो पता ही नहीं था कि स्कूल भी कोई चीज़ होती है। और मुझे तो पापा के साथ रहना पसंद था। तो फिर मैं अपने बचपन की बता रही हूँ। तो मैं और पापा चले गए स्कूल में, पापा ले गए मेरे को बैग वैग दिला के, और वहाँ जाने के बाद, और मतलब मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रही थी। तो फिर पापा ने मेरे को पैसे वैसे दे दिए बहुत सारे, और चीज़ वगैरह दिलवा दी, और मतलब अच्छे से सब कुछ कर दिया ताकि मैं वहाँ पे रह पाऊँ। बट मैं पापा के बिना वहाँ पे रोए जा रही थी, ठीक है। बट पापा के जाने से पहले, जब तक पापा ने स्कूल लीव किया, उससे पहले क्या हुआ, मतलब ना हमारी एक मैम हम होती थी, मतलब जब मैं 5th क्लास तक थी तब भी वो थे। तो ना वो काफ़ी मतलब ऐसे, उनके हाथ में डंडा था, और वो थोड़ी मतलब ऐसे होते नहीं है कि खूंखार टीचर की, लाइक गुस्से वाले, इस तरह का उनका कुछ था। तो मैं उनको देखते ही डर गई बहुत ज़्यादा, और उनके हाथ में, और मैं बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी। मैं पापा के साथ मतलब ऐसे करने लगी कि पापा मेरे को आपके साथ ही चलना है, मेरे को यहाँ नहीं रहना। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, स्कूल में बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर पापा ने मेरे को बहुत सारे पैसे दिए, टॉफ़ी वगैरह ये वो, और मुझे क्लास में बिठा दिया पापा ने। तो पापा चले गए थे। तो एक इंसिडेंट ये हुआ था। तो आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ माई फादर, और मुझे बचपन में तो बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं था, क्योंकि वही बात होती है ना, जब पापा होते हैं तो तुम्हें मन नहीं करता पढ़ने का या कुछ भी करने का, क्योंकि तुम्हें पता है पापा है, संभाल लेंगे। तो उस टाइम पापा थे तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। फिर पापा मुझे मतलब ऐसे धमकाते भी थे कि पढ़ ले पढ़ ले, और फिर पापा मेरा क्या करते थे, मेरा हाथ बांध देते थे कि ताकि मैं काम वाम करूँ, पढ़ूँ। मतलब उन्होंने मेरे को काफ़ी नरेट किया कि तू पढ़ पढ़ पढ़। तो मैं फिर भी नहीं पढ़ती थी मैं, मतलब जब तक पापा थे तब तक तो मैं नहीं पढ़ती थी बिल्कुल भी। और पढ़ाई मैंने पापा के जाने के बाद स्टार्ट की थी, जब मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मतलब घर के हालात ऐसे हैं कि पापा बिना काम नहीं चलेगा, मतलब घर की सिचुएशंस ऐसी हैं। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो जैसे जैसे मैं मतलब बड़ी होने लगी, लाइक 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में, इस फेज़ में मेरे साथ क्या हुआ, जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती थी या वैसे कोई भी फंक्शन वगैरह होता था, उस टाइम ऐसा होता था कि मतलब ज़्यादातर फादर सबके आते थे। तो और मेरी मम्मी घर के कामों में रहती थी, क्योंकि पापा तो थे नहीं, तो मम्मी तो कभी आ नहीं सकती थी। बट फिर वैसे जब बिल्कुल इमरजेंसी होती तो मम्मी जाती थी, अदरवाइज़ तो पापा को जाना होता था। बट पापा तो थे नहीं। तो फिर मतलब मेरे साथ क्या हुआ,
मतलब मेरे को मेरे दोस्त बोलते थे कि हमारे पापा आते हैं, इसके पापा नहीं आते, तेरे पापा कहाँ रहते हैं। मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत मतलब सुनने को मिलती थी बार बार कि इसके फादर नहीं है, या कहाँ रहते हैं, क्या चक्कर है, क्यों नहीं आते, कभी भी नहीं आते, इतने साल हो गए आज तक नहीं आए। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को मिलती थी। एंड थिंक यार, आप लोग सोच के देखो कि मुझ पर क्या बीतती होगी, मतलब मेरे दिल पे, मेरे माइंड पे क्या जाता होगा। क्योंकि रियलिटी का तो मुझे पता था ना, अब उनको तो मैं क्या पूरी स्टोरी सुनाती, और वो समझ भी नहीं पाते। वो खुद बच्चे थे, मैं भी बच्ची थी, बट एक बच्चा एक बच्चे को मतलब ये चीज़ बोलता था कि इसके तो पापा नहीं आते यार। मतलब पापा नहीं आते, कुछ लोग नेगेटिवली भी बोलते थे, साइड बाय साइड लाइक बैक बिचिंग होती है ऐसे करते थे। बट कुछ लोग मुंह पे, मतलब जो फ्रेंड वगैरह थे वो ऐसे बोल देते थे, तेरे पापा नहीं आए, तेरे पापा नहीं आए। मतलब ऐसे ये चीज़ आती थी कि तेरे पापा नहीं आए, इसके तो पापा नहीं आते। तो ये चीज़ मुझे क्या कैसे फील होती थी। बट जैसे ये सारी सिचुएशंस थी, वो तो चलो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। बट इन सारी चीज़ों के, मतलब ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स थी, इन सारी चीज़ों के होते हुए भी मैंने कभी स्कूल टाइम में अपने फ्रेंड्स को ये फील नहीं होने दिया कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। मैंने, अब वो भी देख रहे होंगे इस व्लॉग को, मेरे स्कूल फ्रेंड भी, तो मैंने उन्हें कभी फील नहीं होने दिया कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। मैं हमेशा यही दिखाती थी, क्योंकि मेरी थिंकिंग ये थी, पहले मैं ऐसे रहती थी सैड सैड, मतलब बाहर से भी ऐसे ही दिखाती थी। अगर मैं अंदर से सैड हूँ ना, तो पहले मैं बाहर से भी ऐसे दिखाती थी। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मुझे रियलाइज़ होने लगा कि ये चीज़ तो ख़त्म ही नहीं हो रही, ख़त्म ही नहीं हो रही। 1 साल हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ऐसे सैड कितने साल रहेगी। तो बट फिर मतलब धीरे धीरे मैंने स्कूल में, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को, मतलब मैं ये सोचती थी कि तू सैड है और वो तेरे से लिंक अप करना चाह रहे हैं, तो वो भी सैड हो जाएंगे तुझे सैड देख के। तो मैंने फिर ये चीज़ स्टार्ट कर दी कि मैंने कभी भी, मतलब जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी, मैंने कभी उनको ये फील नहीं कराया कि मैं दुखी हूँ। मैं उनके सामने बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, बहुत ज़्यादा, और फिर वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। बट मैंने उन्हें कभी फील नहीं कराया कि मैं परेशान हूँ ये वो, क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि अगर मैं परेशान हूँ तो सामने वाला मेरी वजह से परेशान हो जाए। बट इसके बावजूद भी मुझे, मतलब हाँ, खुश रहने लग गए थे। बट एक जेलसी फैक्टर आता है ना, बहुत लोगों में जेलसी फैक्टर भी आने लग गया था। तो स्कूल में मेरे साथ एक इंसिडेंट ये भी होता था कि चलो फादर से रिलेटेड तो जो था, लेकिन एक इंसिडेंट ये भी होने लग गया था। जैसे मैं इंटेलिजेंट होने लगी थी फिर धीरे धीरे टाइम के साथ। तो जब मैं इंटेलिजेंट होने लगी थी, तो लोग मेरे से जलने लग गए थे, मतलब क्लासमेट कह लो, या कुछ लड़कियां, कुछ लड़के। लड़कियां ज़्यादा जलती थी उस टाइम, लड़के नहीं जलते थे स्कूल में। तो एक पार्शियलिटी होती थी। क्या पार्शियलिटी होती थी वो मैं बताती हूँ। जैसे मैं इंटेलिजेंट होने लगी थी, तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलने लग गया था हर चीज़ में। मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। मैं कभी पेटी खोलूँगी ना, मम्मी को मतलब दिखाऊँगी मैं, मुझे बहुत सारे गिफ्ट प्राइजेज़ मिले हुए हैं। मेरी ओल्ड फोटोज़ है ना, वो दिखाऊँगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे बहुत सारे प्राइजेज़ मिले हुए हैं। और मतलब मैं ना हर कंपटीशन में जीत जाती थी। मतलब मैं क्लास में तो फर्स्ट आती थी, मॉनिटर थी मैं क्लास की, वो तो था ही था। लेकिन उसके अलावा जैसे मेहंदी कंपटीशन होता, उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ ऐसे मिल जाता। फर्स्ट प्राइज़ ज़्यादा मिलते थे मुझे। या कोई राखी मेकिंग कंपटीशन है, या कोई मतलब कुछ भी कंपटीशन है, तो मैं राइटिंग कंपटीशन है या कुछ भी है, तो मैं जीत जाती थी। मतलब पेंटिंग कंपटीशन हो, राइटिंग हो, राखी हो, मतलब बहुत प्राइजेस जीते मैंने। काफ़ी टैलेंटेड हूँ अभी भी, आता है मुझे सब, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते भी हो, मैं क्या क्या नरेट करती रहती हूँ, क्या क्या बनाती रहती हूँ, क्या क्या कलाकारियाँ करती रहती हूँ। आप लोगों ने मेरी पेंटिंग्स भी देखी हैं। तो मतलब इसके अलावा काफ़ी कुछ मैंने बचपन में ट्राई किया। और बचपन में मैं जैसे मैंने एक बार कुछ, मैं साइंस से रिलेटेड कुछ डिस्कवर कर रही थी। मतलब मेरा माइंड ऐसे ही चलता था, कुछ ना कुछ लगी रहती थी। मैं काफ़ी टैलेंटेड थी, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट। और मुझे पढ़ाई के साथ साथ ना, मतलब एडवेंचर चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। मैं गेम्स वगैरह खेलती थी। मैं जैसे बैडमिंटन खेलती थी ना, तो मुझे उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। तो जब हमारे गेम चल रहे थे बैडमिंटन के स्कूल में, तो उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ मिला था, मेरे को गोल्ड मेडल मिला था। एंड मैंने सबको हरा दिया था, सबको, जितनी भी टीम थी ना सबको हरा दिया था। इतनी सुपर, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब 12th तक तो, 10th तक तो बिल्कुल बेस्ट था। मैं अभी
आप लोगों को जो स्टोरी बताई वो सिर्फ 10th तक की बताई है, उसके बाद का बाद में बताऊंगी। तो 10th तक तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, हर चीज़ में फर्स्ट प्राइज़, हर चीज़ में सब कुछ। बस अभी भी पड़े हैं वो गिफ्ट वगैरह, सब कुछ पड़े हैं, सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं पड़े हैं ऐसे ही। तो ये सब तो हुआ 10th तक। पता है हम बहुत सारी चीज़ें फील नहीं करते, बट हमें सोसाइटी फील कराती है, हमें धुतकार के, हमें नीचा दिखाती है कि इसके तो फादर नहीं है, ये तो ऐसी होगी तो वैसी होगी। बट उन्हें रियलिटी का नहीं पता होता कि वट दे आर फेसिंग एंड गोइंग थ्रू। सो ऐसे कुछ काफ़ी कुछ। बट जिनके फादर नहीं है वो इस बात को जल्दी से समझ पाएंगे, जिनके बचपन से नहीं है वो भी समझ पाएंगे कि कैसे क्या होता है, सोसाइटी क्या फील कराती है तुम्हें। या तुम्हारे फादर क्या करते हैं जो कभी नहीं आते। हाँ मैं हालांकि बोल देती थी कि वो आर्मी में है वो इसलिए नहीं आते, बट वही बात है ना, 1 साल हो गया 2 साल हो गया और कभी नहीं आते, क्यों नहीं आते, मतलब फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती थी बच्चों के माइंड में। खैर इसका तो क्या ही कर सकते थे, क्योंकि वो चीज़ तो मेरे हाथ में थी नहीं। बट ये था कि स्कूल टाइम तक भी बार बार मतलब जैसे मैं रह नहीं पाती थी, मतलब बचपन से पैदा होने से लेकर 10th तक का यही सफ़र था कि यही हुआ कई बार कि मैं पापा के बिना रह नहीं पाती थी, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पापा के साथ स्पेंड किया था लाइफ में, और मेरे पापा भाई जिंदा थे और उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड कर रखा है। वो मेरे को प्यार करते थे, मैं भी उनको प्यार करती थी। अब जैसे मैं मेरी माँ को प्यार करती हूँ वो मेरे को करती है, ऐसी तरह मैं पापा को करती थी वो मेरे को करते थे। तो अब वही भाई जिंदा है और फिर उनके बिना रहना तो पॉसिबल नहीं था। तो मैं मम्मी को एक बार ऐसे भी हुआ था, मैं छोटी थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने मम्मी के साथ जिद कर दी, मैं बोली कि मेरे को तो पापा के पास जाना है, मेरे को नहीं पता। उस टाइम मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था क्या सिचुएशन है, तो मैंने बहुत ज़्यादा जिद्दी कर दी कि मेरे को नहीं पता, मेरे को पापा के पास जाना है, मेरे को पापा के पास जाना है, मैं नहीं रह सकती। मैं बहुत रोई, मतलब मैं रह ही नहीं पा रही थी यार बिल्कुल भी। फिर मम्मी मेरे को, मतलब मम्मी और मतलब मुझे इतना याद नहीं, लेकिन मम्मी थी और पता नहीं कौन था साथ में, फैमिली में से कोई था या खाली मम्मी थी, तो मुझे पापा के पास आर्मी में छोड़ के आए थे जब मैं छोटी थी। तो फिर कुछ टाइम मैं वहाँ पापा के साथ रही और मुझे वहाँ काफ़ी अच्छा फील हुआ था। बट प्रॉब्लम ये थी कि पापा जैसे आर्मी में थे उधर, तो फिर पापा ड्यूटी पे जाते थे तो मैं वो अकेली पड़ जाती थी, मतलब मेरा टाइम स्पेंड नहीं होता था। और जैसे बच्चे बाकी मेरे साथ वाले स्कूल में जाते थे, उधर मैं स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे बीच में ऐसे ही उठा के उधर फेंक दिया था ना पापा के पास। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मतलब पापा भी एकदम से कहाँ एडमिशन, क्योंकि एडमिशन का भी टाइम होता है ना, साल के स्टार्टिंग में एडमिशन होते हैं, तो बीच में कौन से एडमिशन होते हैं, तो वहाँ मेरा एडमिशन भी नहीं हो सकता था ऐसे। तो फिर मतलब मैं ऐसे ही रही वहाँ पे कुछ टाइम, फिर पापा बोलते कि बेटा मैं तो ड्यूटी पे जाता हूँ, मतलब रही मैं कुछ टाइम पापा के साथ, खुश थी मैं वहाँ पे। पापा मतलब मैं पापा के साथ ही रहती थी वहाँ पे आर्मी में, जहाँ पापा की ड्यूटी होती थी वहीं पे कैंप वगैरह जो भी था, मतलब कैंप वगैरह में ड्यूटी होती थी, तो वहीं पापा के साथ रहती थी, वहीं खाते थे वहीं सोते थे। तो फिर मैं पापा को बोलती कि मतलब मैं तो खुश थी वहाँ पे, पापा थे, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं था, क्योंकि मैं फॉन्ड थी ना स्टार्टिंग से ही पापा की। मैंने देखा था यार जो चीज़ तुमने फील की हो कि हाँ, जैसे मेरे पापा वो पीते थे, स्मोकिंग करते थे, तो मैं उनकी ऐसे बीड़ी सिगरेट जो भी जैसे छीन लेती थी, मतलब पेट पे बैठ के, फ़ोटो भी पड़ी है मैं दिखाऊंगी, पापा बेड पे लेटे हुए और मैं उनके पास बैठी हुई हूँ, छोटी सी थी मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगी। तो मैं छीन लेती थी, मैं कहती थी नहीं पापा, मतलब पता नहीं मुझे बचपन से कैसे पता था कि ये चीज़ गंदी होती है, नहीं पीनी, तो मैं पीने नहीं देती थी पापा को, ना सिगरेट बीड़ी दारू कुछ नहीं पीने देती थी, मैं मना कर देती थी कि नहीं पीनी, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। तो मैं वहाँ पे खुश थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पापा भी मुझे कब तक रखते, क्योंकि मैं लड़की थी ना, और आर्मी में तो सारे लड़के होते हैं, तो लड़कों के बीच में मुझे कब तक रखते। फिर पापा बोले कि बेटा तू यहाँ सेफ नहीं है, देखो भाई भले ही आर्मी मैन हो, लड़के तो लड़के ही होते हैं और लड़की लड़की होती है, तो पापा बोले तू सेफ नहीं है, क्योंकि उस टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और है, अब तो सारी फैसिलिटीज़, उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी आर्मी में, उस टाइम कैंप वगैरह ही होते थे। तो पापा बोले कि मतलब मैं छोटी थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी, बट वो ये था कि जैसे पापा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी, ये समझ थी मेरे में। तो फिर पापा बोलते कि तू सेफ नहीं है यहाँ पे,
तू घर चली जा, मैं वहाँ पे आऊँगा, ये वो ऐसे वैसे। फिर कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर मतलब मैं वहाँ कुछ टाइम रही थी पापा के पास, फिर मैं दोबारा मम्मी के पास यहाँ आ गई थी। फिर यहाँ मेरा एडमिशन करवाया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पापा के पास रहती भी तो फिर यार आदमी क्या करेगा, ड्यूटी करेगा या मुझे नहलाएगा। मैं एक तो मैं लड़की होगी, ऊपर से नहलाता खिलाता क्या क्या करता है। एक लड़की को पालना पोसना, एक औरत ही एक लड़की को पाल पोस सकती है, आदमी इतना जेंटली नहीं कर सकता। और आदमी करेगा तो उसके लिए एक सिचुएशन होनी चाहिए। वहाँ आदमी आर्मी में आदमियों के बीच कैसे हैंडल होता ना, तो पॉसिबल नहीं था कि वो मुझे खाना बना के दे, मेरी केयर करे और फिर वो ड्यूटी भी हैंडल करे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो फिर वो मेरे को मम्मी के पास दोबारा छोड़ दिया। फिर यहाँ तो मम्मी थी, माँ तो माँ होती है, माँ तो लड़की का ख्याल रख सकती है। तो फिर मम्मी नहलाती थी अपने हाथों से, मेरा सर धोती थी और मालिश करती थी। माँ तो माँ ही होती है यार। हालांकि पापा को भी ये सब काम आता है, बट एक लड़की का केयरनेस तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि एक लड़की की केयर तो माँ ही ज़्यादा कर सकती है। फादर नहीं इतना अंडरस्टैंडिंग होता इन चीज़ों को लेके। तो फिर मम्मी तो सारे काम करती थी, मेरे को नहलाती थी, खिलाती थी, सर धोती थी मेरा। मतलब शायद 7th 8th काफ़ी मतलब 10th तक भी शायद मेरी मम्मी ने मेरा सर धोया हो। जब मैं बड़ी होगी 11th 12th में शायद मैं खुद सर धोने लगी थी, मतलब मुझे याद नहीं, बट काफ़ी टाइम तक मम्मी ने मेरा सर धोया। नहा मैं खुद लेती थी, जब बड़ी हुई नहाने में खुद लग गई थी। फिर उसके बाद सर मम्मी धोती थी मेरा हमेशा। मतलब मुझे सर धोना नहीं आता था, क्योंकि हमारे उस टाइम पे बाल काफ़ी ज़्यादा हैवी होते थे, हैंडल नहीं होते थे बिल्कुल भी, तो मम्मी सर धोती थी। तो ये स्टोरी थी कि बच्चा स्कूल में क्या, मतलब मेरा मेन ये था कि ये बातें शेयर करने का मेरा मोटिव ये था। ये बातें मेरे से रिलेट करती है, इन बातों का काजल को नहीं पता, क्योंकि उस टाइम में 11 दिन, ये तो छोटी थी काफ़ी ज़्यादा, इसको नहीं पता। अगर ये 2 साल की भी होगी तो इसे क्या पता, क्योंकि उस टाइम तो बच्चे ऐसे ही होते थे, और हम तो वैसे भी ऐसे ही थे, क्योंकि कुछ था तो था नहीं, इतने कहाँ, बच्चा तो बच्चा ही होता है। बच्चा कुछ सीखेगा तो ही मेंटली स्ट्रोंग होगा ना। घर में मम्मी मैं हम तीनों क्या सीख लेते एक दूसरे से, मम्मी हमारी इतनी एजुकेटेड नहीं थी। बस इन बातों का काजल को नहीं पता, काजल को बहुत सारी बातों का नहीं पता। और मतलब जब तक मैं पापा के साथ रहती थी, पापा में एक खूबी और थी, मैं जिस चीज़ पे हाथ रखूँ वो पापा मेरे को दिला देते थे, वो कभी मना नहीं करते थे। ये चीज़ थी उनके अंदर। और पैसा नहीं देखते उड़ाने में। तो मैंने तो अपनी मम्मी और पापा की लाइफ से यही सीखा है, अगर माँ बाप की गलती हो, इनकेस मैं शादी करूँ कल या कोई भी कपल है जो मुझे देख रहा है जो शादीशुदा है, मैं बस एक बात बोलूँगी कि तुम चाहे दोनों आपस में कितना लड़ लो, लेकिन एक बच्चे के ऊपर कभी भी इफ़ेक्ट ना आने दो, क्योंकि जो वो बच्चा जिस चीज़ से गुजरता है वो बच्चा ही समझ सकता है। उसके दिल दिमाग में एक डर बैठ जाता है, और वो डर ज़िंदगी भर वो निकाल नहीं पाता। ये डर मैं भी बताऊंगी, एक डर मेरे दिल दिमाग में भी बैठा हुआ है जो मेरे दिल दिमाग से अभी तक निकल नहीं रहा, और इस डर की वजह से मैं क्या नहीं कर पा रही, ये स्टोरी भी मैं सुनाऊंगी। मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं शेयर करूंगी, मैं नहीं करती बट मैं करूंगी धीरे धीरे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब माँ बाप की लड़ाई होती है तो बच्चों को बीच में ना घसीटे। तुम्हें आपस में नहीं बोलना मत बोलो, लड़ना है लड़ो, जो करना है करो, बट बच्चे पर इस चीज़ का इफ़ेक्ट ना पड़ने दो। उसे अगर उसको स्कूल में बाप चाहिए तो बाप होना चाहिए, माँ चाहिए तो माँ होनी चाहिए। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है एज ए माँ बाप, तो उसे एज ए माँ बाप तुम दोनों दो, लेकिन उसे फील मत कराओ। तुम्हें आपस में नहीं बात करनी मत करो, लड़ना है लड़ो, तुम्हें जो करना है करो, बट एक बच्चे को कभी भी ये मत फील कराओ कि तुम्हारा बाप नहीं है तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ नहीं है तुम्हारे साथ, होते हुए भी। अगर जिंदा है ना दोनों, माँ भी जिंदा है बाप भी जिंदा, बट एक बच्चे को कुछ भी फील मत कराओ, क्योंकि जो बच्चा फील करता है ना वो जिंदगी भर इस दर्द से बाहर नहीं निकल सकता। मैं आज यहाँ इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स करी, मुझे पता है मैं आज तक भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। वो चीज़ मेरे अंदर ही है और शायद ज़िंदगी भर ही रहेगी। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कोई भी माँ बाप है, बच्चे पर किसी भी तरह का इफ़ेक्ट ना आने दे, उसकी हेल्थ पे, स्टडी पे, माइंड पे। उसे तो भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम दोनों बात नहीं कर रहे या लड़ रहे हो या वट एवर द सिचुएशन, बट बच्चों के लिए अच्छा करो।
और एक बात मैं ये भी बोलूँगी, ये उन कपल्स के लिए जिनको लगता है कि उनकी अरेंज मैरिज होगी, घर वालों ने कर दी और वो सेटलमेंट नहीं बिठा पा रहे, तो प्लीज़ यार बच्चे पैदा मत किया करो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नींव बन रही तो बच्चे मत पैदा किया करो, क्योंकि बच्चे तो हो जाते हैं, वो क्या भुगतते हैं उन्हें ही पता है। तुम तो पैदा करके छोड़ देते हो, लेकिन बच्चों को ही पता उन पे क्या बीतती है। सो ऐसे मत किया करो, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। जब तक तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो, अगर तुम खुश हो तो तुम करो सारी चीज़ें। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो, चाहे वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई तुमसे नहीं हो पा रहा, तो यार बच्चे पैदा मत करो। फिर तुम उसी के साथ बच्चे पैदा करो जिसके साथ तुम लाइफ टाइम रह सकते हो। क्योंकि फिर अगर तुम कल बच्चा पैदा करके उस बच्चे को छोड़ जाते हो ना, चाहे वो माँ छोड़े या बाप छोड़े, भाई बच्चे की बैंड बज जाती है, माँ बाप का तो कुछ भी नहीं जाता। छोड़ के जाने वाले का क्या जाएगा, दर्द तो उस बच्चे को सहन करना है ना जिंदगी भर के ताने की। तेरा तो बाप नहीं है, तेरी तो माँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और भी मतलब लोग क्या क्या सोचते हैं यार, लोग इतने पॉजिटिव नहीं सोचते कि यार पापा नहीं आते हैं, पापा नहीं है। बट उसके मतलब ये तो सिर्फ मैंने स्कूल की बताई है, मैं पड़ोस की बताऊंगी ना तो आप लोगों की रूह कांप जाएगी। क्या नहीं सोचते लोग कि इसकी तो माँ ऐसी होगी शायद इसलिए बाप नहीं है, इसका तो बाप ऐसा होगा शायद इसलिए ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब लोग हजार तरीके से सोच के ताने मारते हैं, सोसाइटी में जीना हराम कर देते हैं। और बच्चे की क्या गलती होती है, उसकी कुछ गलती नहीं होती कि सिर्फ उसने माँ बाप के पेट से जन्म ले लिया, बस इतनी गलती है उस बच्चे की। और वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे बड़ा होकर उसे पता लगता है कि उसका तो पापा नहीं है या ये है वो है, उसे धीरे धीरे पता लगता है। सो गाइस यहाँ उबल रहा है दूध एंड मैंने बनाई है चटनी हरे धनिए की और प्याज टमाटर मिक्स है। सो गाइस दिस इज़ माय डिनर, दाल चाय एंड ये चटनी मैंने बनाई। टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। नमक तेज हो गया शायद।